हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम जॉइंस इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। जॉइंस का यूज़ हम टू और मोर टेबल्स के डेटा को या डेटा रोज को कंबाइन करने के लिए करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्रीव करें तो उस केस में आप मल्टीपल जॉइंस लगा सकते हैं सीक्वल क्वेरी में, और उसमें आप मल्टीपल टेबल स्पेसिफाई करेंगे जॉइन कंडीशन में। अगर हम जॉइन के एग्जांपल की बात करें, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है और हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट नेम हमको रिजल्ट सेट में मिल जाए, तो उस केस में हम एम्प्लॉय टेबल का जॉइन डिपार्टमेंट टेबल से लगा सकते हैं और उससे हमें डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा। SQL सर्वर डिफरेंट टाइप के जॉइन को सपोर्ट करता है और अपने यूज केस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस केस में कौन सा जॉइन यूज करना चाहिए। इनर जॉइन इन SQL सर्वर, अगर हम मल्टीपल टेबल्स में जॉइन अप्लाई कर रहे हैं तो जो इनर जॉइन है वो मैचिंग रोज को रिटर्न करता है सभी टेबल्स में से। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे या फिर ये जो आपका डायग्राम है इसको देखोगे, तो इसमें टेबल ए है एंड टेबल बी है, और यहाँ पर जो ग्रीन पार्ट है ये मैचिंग रोज हैं। तो इनर जॉइन जो होगा वो आपकी मैचिंग रोज को रिटर्न करेगा दोनों टेबल्स में से। तो ये आपको भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि मैचिंग रोज हम किन को बोल रहे हैं। अगर आपको इनर जॉइन अप्लाई करना हो तो उस केस में आप इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट रिलेटेड कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट रिलेटेड कॉलम एंड देन वेयर क्लॉज, और यहाँ पर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि कॉलम्स, जो भी हम कॉलम रिट्रीव करना चाहते हैं वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस सिंटेक्स में हम टेबल 1 एंड टेबल 2 में जॉइन अप्लाई कर रहे हैं। ऑन क्लॉज में हम बताते हैं कि हम किस कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं इसमें। तो टेबल 1 का जो रिलेटेड कॉलम है एंड टेबल 2 के रिलेटेड कॉलम है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये आपको भी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले हम इस सिंटेक्स को भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर हमने कोई एलियस यूज़ नहीं किया हुआ है। हम टेबल 1 डॉट रिलेटेड कॉलम कर रहे हैं एंड देन टेबल 2 डॉट रिलेटेड कॉलम कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉलम्स में भी हम टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल 2 डॉट कॉलम नेम ऐसे स्पेसिफाई करेंगे। पहले हम इस सिंटेक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम एग्जांपल देखेंगे इसका, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम टेबल 1 एंड टेबल 2 के बीच इनर जॉइन लगा रहे हैं। जो भी मैचिंग रोज होंगी उसको ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम ऑन क्लॉज में बोल रहे हैं कि टेबल 1 का रिलेटेड कॉलम, और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं टेबल 2 के रिलेटेड कॉलम से। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि टेबल 1 का कॉलम 1, टेबल 2 का कॉलम 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल के बीच इनर जॉइन लगा रहे हैं। और यहाँ पर ऑन क्लॉज में रिलेटेड कॉलम की बात करें तो एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी होगी एंड डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी होगी। तो यहाँ पर हमने इन टेबल्स में जॉइन लगा दिया और इस कॉलम के अगेंस्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल है उससे ये कॉलम्स आने चाहिए, तो डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए। एम्प्लॉय टेबल में हमने एलियस ई यूज किया हुआ है, तो इसके जो भी कॉलम्स हैं वो हमने ये स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको भी क्लियर हो जाएगा जब हम एज अ टेबुलर अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो ये हमारी दो टेबल हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। और अगर आप देखोगे इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है। तो अगर हम एम्प्लॉय टेबल में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट नेम नहीं है। तो ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है और इसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है एंड डिपार्टमेंट नेम की वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एज ए फॉरेन की है। अगर हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा हमारा कंबाइन होके आ जाए, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर एक हमारा कॉलम और आ जाए एम्प्लॉय के आउटपुट में, डिपार्टमेंट नेम, और जहाँ भी 1 है वहाँ पर आईटी आना चाहिए, जहाँ 2 है वहाँ पर एचआर आना चाहिए। इन दोनों में ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके बिटवीन, एंड देन ज्वाइनिंग कंडीशन में हम डिपार्टमेंट आईडी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट, अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, अगर हम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के बीच ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो ये हमको 5 रोज़ रिटर्न करेगा। और एम्प्लॉय टेबल की हर रोज़ के लिए ये डिपार्टमेंट में देखेगा कि ये डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए भी इसको रिकॉर्ड मिल रहा है, 2 के लिए भी मिल रहा है, 3 के लिए भी मिल रहा है, 4 एंड 5 के लिए भी मिल रहा है। तो ये हमारी पाँचों रोज़ को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। टोटल 5 रिकॉर्ड्स इन एम्प्लॉय टेबल एंड 5 मैचिंग रिकॉर्ड्स इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो इट मीन्स यहाँ पर 5 रिकॉर्ड थे
और इसमें 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट आईडीज़ थी, और जब हम जॉइन अप्लाई करेंगे तो उसको सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मल्टीपल केसेस हैं जिससे हमें और क्लियरिटी मिल जाएगी जॉइन कैसे वर्क करता है। तो ये हमारी सेम क्वेरी है जो हमने पहले डिस्कस की थी। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के बीच जॉइन लगा दिया है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल से हमें ये कॉलम्स मिल जाएं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। और जो हमारा सेकंड टेबल है हम चाहते हैं कि इससे हमें डिपार्टमेंट नेम मिल जाए, तो इस आईडी के अगेंस्ट जो भी नेम होगा वो हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये हमारा डेटा अगर हम देखें, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एज इट इज़ है, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट है ये भी एज इट इज़ है। और इस डिपार्टमेंट नेम के अगेंस्ट हम डिपार्टमेंट देखेंगे, तो 1 के लिए आईटी था तो यहाँ पर आईटी आ गया, 2 के लिए एचआर था तो हमें एचआर मिल गया, 3 के लिए अकाउंट्स था तो हमको अकाउंट्स मिल गया, एंड सो ऑन। तो ये हमको एज ए कंबाइंड रिजल्ट मिल गया, इस टेबल का भी डेटा मिल गया हमको और इसका भी मिल गया। तो यहाँ पर हमने स्टार स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर स्टार स्पेसिफाई करते तो हमको सारे कॉलम्स जो भी टेबल में है सब मिल जाते। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी इसमें। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल में कितना डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एम्प्लॉय टेबल में भी 17 रोज़ हैं, और डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो उसमें 5 रोज़ हैं। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय 1 को यूज करेंगे, मैंने इसमें डेटा मिनिमाइज किया हुआ है जिससे आपको जॉइनिंग कंडीशन अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं, और अगर हम यहाँ देखेंगे डिपार्टमेंट आईडी, तो इसमें 1 2 3 4 5 सभी डिपार्टमेंट्स असाइंड हैं। तो इसमें हम ज्वाइन अप्लाई करते हैं, सेलेक्ट, एंड देन अभी हम स्टार यूज कर लेते हैं, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का एलियस डिफाइन करते हैं ई, एंड देन इनर, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट ई, और यहाँ पर ज्वाइनिंग कंडीशन ई डॉट, दोनों के मैचिंग कॉलम्स हैं डिपार्टमेंट आईडी। तो एक बार हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉय 1 यूज करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय में काफ़ी डेटा है। एम्प्लॉय 1 में कम रिकॉर्ड्स हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ईजिली। तो ये हमने 1 कर दिया, और इसको हम रन करते हैं F5। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका डेटा कंबाइन हो गया है। यहाँ पर हमारे सारे एम्प्लॉय के कॉलम्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के कॉलम भी आ रहे हैं, और डिपार्टमेंट की वैल्यू भी आ रही है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमने स्टार स्पेसिफाई किया है तो हमको सारे कॉलम्स मिल गए हैं। तो अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, हमें जो जो कॉलम्स चाहिए हम वो स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने एलियस डिफाइन किया है इसमें हम कॉलम नेम एक्सेस करेंगे, ई डॉट फर्स्ट नेम एंड देन ई डॉट लास्ट नेम एंड ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट टेबल है डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो अभी यही हमको 5 कॉलम्स मिलने चाहिए। क्वेरी रन करते हैं, तो ये जो आउटपुट है ये सिमिलर आउटपुट है जो हम यहाँ देख रहे हैं। वैसे हमने एक क्वेरी और डिस्कस की थी कि अगर हम एलियस यूज़ नहीं करते हैं तो उस केस में हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो भी हम ट्राई करते हैं एक बार। तो यहाँ से मैं एलियस रिमूव कर रहा हूँ इन सभी कॉलम से, और एक बार हम देखते हैं कि अभी कैसे वर्क करेगा ये। वैसे अभी मैंने एलियस को रिमूव कर दिया है और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो एम्बिगियस कॉलम नेम डिपार्टमेंट आईडी इसमें रिटर्न हो गया है। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी हम डिपार्टमेंट टेबल की बात कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी है, पर अगर हम एलियस यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम ऐसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी एंड देन एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एंड देन ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है तो डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। और यहाँ पर भी जो हमारा ज्वाइनिंग कंडीशन है यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी एंड देन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। तो अगर हम रीडेबिलिटी की बात करें तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं लाइन ब्रेक करके, जिससे कि आपकी क्वेरी और रीडेबल हो जाएगी। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया, एंड देन आप इसको थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं इससे कि क्वेरी आपकी मोर रीडेबल हो जाए। तो ये आपकी क्वेरी है, और अगर इसके हम आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट हमारा सेम होगा। तो इसको रन करते हैं F5,
तो आउटपुट सेम है। और जो रिकमेंडेड है, आप एलियस यूज कर सकते हैं क्योंकि टेबल नेम उतना बेटर अपीयर नहीं हो रहा है, रीडेबल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ सिंपली ई यूज कर सकते हैं एंड देन डी यूज कर सकते हैं, या फिर ई एम कर सकते हैं एंड देन डी एम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे विथ एलियस और डिपार्टमेंट के लिए डी एम। तो हमारा आउटपुट अभी भी सेम होगा, बस ये अप्रोच का डिफरेंस है। तो गाइज यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने नहीं किया है तो भी हम चेंज करते हैं एंड देन यहाँ भी चेंज करते हैं। अब रन करते हैं इसको, तो आउटपुट हमारा सेम है। तो गाइज ये हमारा सेकंड यूज केस है, टोटल 5 रिकॉर्ड्स इन द एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पर 5 रिकॉर्ड हैं, और डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो यहाँ पर भी 5 रोज़ हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, इसमें डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 3 रोज़ यहाँ पर ऐसी हैं जो मैच होंगी। बाकी जो ये 2 रोज़ हैं इसमें नल वैल्यू है, तो ये नॉन मैचिंग रोज़ हैं दोनों। तो जो हमारा इनर जॉइन था उसमें ये होता है कि जो भी मैचिंग रोज़ होती है उनको रिटर्न करता है। तो 1 2 3 ये 3 रोज़ हमको रिटर्न होंगी इनर जॉइन में। तो अगर हम यहाँ पॉइंट्स को देखें, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी 4 एंड 5 के लिए डिपार्टमेंट आईडी असाइन नहीं है। और अगर हम इसमें इनर जॉइन अप्लाई करेंगे बिटवीन दीज टू टेबल्स, तो ये हमें मैचिंग रोज़ रिटर्न करेगी। टोटल 3 रोज़ मैचिंग रो हैं। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 4 एंड 5 है, ये रिटर्न नहीं होंगे रिजल्ट सेट में, क्योंकि इनके लिए डिपार्टमेंट टेबल में मैचिंग रोज़ नहीं मिलेंगे। तो यही पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो गाइस इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं, पहले हम डेटा अपडेट करेंगे और देन इस क्वेरी को ट्राई करेंगे। तो सीक्वल सर्वर में मूव करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले मैं एडिट करता हूँ डेटा, और इसको जो हमारे लास्ट 2 रोज़ हैं 4 एंड 5, इनके लिए डिपार्टमेंट को मैं कर देता हूँ नल। नल, तो ये दोनों हमने नल कर दिया है। तो ये हमारी क्वेरी एज इट इज़ सेम चलेगी, तो इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट। तो गाइस यहाँ पर हमारी 3 रो रिटर्न हो गई हैं। ये जो हमारी 2 रोज़ थी इसके लिए डिपार्टमेंट में डेटा नहीं मिला क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी नल था, तो ये रोज़ रिटर्न नहीं हुई है। तो ये हमारा सेम आउटपुट है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों नल था तो मैच नहीं हो पाया, इसके लिए ये रो मैच हो गई, इसके लिए ये रो मैच हो गई, थ्री के लिए रो मैच हो गई, नल के लिए कोई नल वाली रो है नहीं, तो ये मैच नहीं हुई, ये भी मैच नहीं हुई। तो मैचिंग रोज 3 थी, 1 2 3, तो ये हमें आउटपुट में मिल गई है। तो सेम हमारा आउटपुट यहाँ हमने स्पेसिफाई किया है, और जो हमने सीक्वल में चेक किया था, और क्वेरी हमने देख ही ली है। देन ये हमारा थर्ड केस है, टोटल 5 रिकॉर्ड्स इन द एम्प्लॉय टेबल एंड 5 मैचिंग रिकॉर्ड्स इन द डिपार्टमेंट टेबल। तो अगर आप यहाँ देखोगे 5 रोज हमारी एम्प्लॉय टेबल में है, और डिपार्टमेंट टेबल में 6 रोज हैं और 5 रोज मैचिंग है। तो इसका आउटपुट भी यही जो मैचिंग रोज है ये रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेम स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर हम इनर जॉइन अप्लाई करेंगे बिटवीन बिलो टेबल्स, तो ये मैचिंग रोज हमारी 5 हैं और रिटर्न करेंगी। और जो हमारा ये लास्ट डिपार्टमेंट है ये कहीं असाइन नहीं है, तो ये रिटर्न नहीं होगा। तो सेम क्वेरी हमारी सिमिलर ही है जो हम देख रहे थे, और ये हमारा आउटपुट है। तो गाइस ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारा फोर्थ यूज केस है। गाइस अगर हम एम्प्लॉय टेबल देखेंगे तो इसमें हमारी 5 रोज़ हैं टोटल, और डिपार्टमेंट टेबल में भी 5 रोज़ हैं। ये मैचिंग रोज़ हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 इनके लिए डिपार्टमेंट यहाँ पर मैच हो रहा है। और अगर हम एम्प्लॉय एड्रेस को देखेंगे तो एम्प्लॉय एड्रेस में हमारी 5 रोज़ हैं, लेकिन यदि एम्प्लॉय आईडी 1 2 एंड 3 के लिए ही है, इट मीन्स 1 के लिए 2 रो है, एंड देन 2 के लिए 2 रो हैं, और 3 के लिए 1 रो है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय एड्रेस का देखते हैं, तो 1 के लिए हमें 2 रो रिटर्न होंगी, तो ये प्रॉपर्टीज़ होगी और ये प्रॉपर्टी होगी। एंड देन 1 के लिए अगेन ये प्रॉपर्टीज़ होगी, एंड देन ये रो बाकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो 2 रो हमारी 1 के लिए मिल जाएगी। एंड देन 2 की अगर हम बात करें तो 2 के लिए भी हमें ऐसे 2 रो रिटर्न हो जाएंगी जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, और 3 के लिए हमारी 1 हो जाएगी। 4 एंड 5 के लिए इस एम्प्लॉय के लिए यहाँ डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि 1 2 एंड 3 इनके लिए डेटा है, तो ये दोनों हमारी रिटर्न नहीं होगी इनर जॉइन में। और अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो इन रोज़ के लिए हमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो इसको हम एक बार आगे देखते हैं। तो ये हमारा जॉइन हमने बना रखा है, सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एंड देन एम्प्लॉई एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस टाइप फ्रॉम एम्प्लॉई ईएम।
तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल का हमने एलियस बना दिया EM, और हमने बोल दिया कि ये सारे कॉलम ले आओ एम्प्लॉय टेबल से। एंड देन हमने इनर जॉइन लगा रखा है एम्प्लॉय एड्रेस टेबल में, और उसका एलियस हमने बना दिया है EA एम्प्लॉय एड्रेस। और यहाँ पर हमने जॉइन लगा रखा है एम्प्लॉय ID कॉलम में, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में भी हमारा एम्प्लॉय ID है और एम्प्लॉय एड्रेस में भी हमारा एम्प्लॉय ID है, तो इनके बीच में हमने जॉइन लगा दिया है। इनर जॉइन हमने बाद में फिर इस आउटपुट में देन अगेन डिपार्टमेंट टेबल का जॉइन लगा दिया है, इसका एलियस नेम DE है, और हमने बोला है कि EM डॉट डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट ID, इसको हमने डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट ID इससे हमने कंपेयर किया हुआ है। और जो भी हमारे एलियस थे इनके कॉलम नेम जो हम लाना चाहते हैं वो हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं कि EM डॉट एम्प्लॉय टेबल के ये कॉलम्स, एम्प्लॉय एड्रेस के ये कॉलम्स, एंड देन डिपार्टमेंट का ये कॉलम। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसका आउटपुट हमारा ये होगा। इसने टोटल हमारी 5 रोज़ रिटर्न की हुई है। 1 के लिए 2 रो रिटर्न की है, 2 के लिए 2 रो रिटर्न की है, 3 के लिए 1 रो रिटर्न की हुई है, और इनके लिए डिपार्टमेंट भी रिटर्न कर दिया है और एड्रेस भी कर दिया है। तो वैसे एक बार हम इसको देखते हैं, SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय एड्रेस की टेबल ऑलरेडी बना ली है, इसका एक बार हम डेटा देख लेते हैं। तो गाइज 1 के लिए मैंने यहाँ 2 रो बना दी हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ये 2 एड्रेस टाइप हैं। तो अगर हम 1 के लिए देखेंगे तो 2 रो है, एंड देन अगेन 2 के लिए भी 2 रो है, एंड देन 3 की बात करें तो यहाँ पर भी हम रेजिडेंशियल कर देते हैं इसको, टेम्प्रेरी को। तो इसके लिए हमारी 1 रो है। तो इस क्वेरी को हम क्वेरी राइट करते हैं इसकी। तो हम लिखते हैं सेलेक्ट, सबसे पहले अभी हम स्टार कर लेते हैं, बाद में हम कॉलम नेम चेंज करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसका एलियस हम कर देते हैं EM, एंड देन इनर जॉइन, और यहाँ पर हम करेंगे एम्प्लॉय एड्रेस का एलियस नेम दे देते हैं EA, एंड देन जॉइनिंग कंडीशन में हम बोलते हैं कि EM का एम्प्लॉय ID, एंड देन इक्वल एम्प्लॉय एड्रेस डॉट एम्प्लॉय ID। और उसके बाद हम एक जॉइन और लगाएंगे, इनर जॉइन डिपार्टमेंट का एलियस नेम हम देते हैं DE, ऑन क्लॉज में हम स्पेसिफाई करते हैं एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट ID। तो गाइज ये हमारे रिलेटेड कॉलम है, इसके बीच में हम जॉइन लगा रहे हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारी एम्प्लॉय ID है, सेम हमने एम्प्लॉय एड्रेस में एज अ फॉरेन की यूज़ की हुई है। और अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ID हमारी एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की है, एंड देन डिपार्टमेंट टेबल में एज अ प्राइमरी की है। तो इसको रन करते हैं हम लोग F5। तो इसने हमारी 3 रो रिटर्न कर दी है, हमने यहाँ स्टार बोला है तो इसने सारे कॉलम्स ही कंबाइन कर दिए हैं। तो डिपार्टमेंट भी हमको मिल गया है, और सारे कॉलम्स एड्रेस लाइन 1 2 सिटी स्टेट पिन कोड सब मिल गया है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमें स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो हम बोल सकते हैं EM डॉट एम्प्लॉई ID, एंड देन EM डॉट फर्स्ट नेम, एंड देन EM डॉट लास्ट नेम, EM डॉट डिपार्टमेंट ID, एम्प्लॉई एड्रेस डॉट एड्रेस लाइन 1, एम्प्लॉई एड्रेस डॉट सिटी, एम्प्लॉई एड्रेस डॉट स्टेट, एंड देन एम्प्लॉई एड्रेस डॉट एड्रेस टाइप। तो पिन कोड लाना चाहते हैं तो हम पिन कोड भी कर सकते हैं, ये डॉट पिन कोड, एंड देन यहाँ पर हम करते हैं DE डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो इसको हम रन करते हैं F5। तो हमारा सेम आउटपुट है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो भी हमने कॉलम स्पेसिफाई किए थे वो हमको मिल गए हैं। तो गाइज ये हमने यहाँ जॉइन टाइप स्पेसिफाई किया हुआ है, एंड देन जॉइनिंग टेबल स्पेसिफाई किया है, एंड एलियस नेम, ऑन क्लॉज, और यहाँ पर जो भी हमारे मैचिंग कॉलम्स हैं या रिलेटेड कॉलम है वो हमने स्पेसिफाई किए हैं दोनों टेबल के। तो पहले हमने लेफ्ट में एम्प्लॉय टेबल का किया हुआ है, यहाँ पर भी हमने लेफ्ट में डिपार्टमेंट टेबल किया हुआ है, एंड देन राइट में जो हमारी जॉइनिंग टेबल है वो हमने स्पेसिफाई कर दी है। गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सिंगल टेबल या मल्टीपल टेबल से जॉइन लगा सकते हैं। और अगर हम इस केस की बात करें एम्प्लॉय एड्रेस, तो ये हमारी 1 टू मैनी रिलेशनशिप है, इसमें एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से हमको यहाँ पर मल्टीपल रोज़ मिली हुई हैं। अगर यहाँ 1 टू 1 होता तो एक एक रो हमको मिलती। तो ये हम यहाँ पर एम्प्लॉय 1 ही कर देते हैं इसको दोबारा। अगर हम एम्प्लॉय 1 करते तो भी रिजल्ट इसका सेम ही होता, क्योंकि एम्प्लॉय एड्रेस में 3 के लिए डेटा है ना, तो वही हमको मिलेगा। गाइस ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक पॉइंट और था
जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था हम उसको देखते हैं, और इसके बाद ये कॉलम्स भी हम रिमूव करते हैं ये वाले, और हम इस ज्वाइन को एक बार रन करते हैं F5। तो इसमें हमारा एम्प्लॉय 1 एंड देन हमने डिपार्टमेंट का ज्वाइन लगा रखा है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे हमने इसका डेटा मॉडिफाई किया था तो हमें 3 रोज़ रिटर्न हुई है। तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, अगर आप इनर ज्वाइन की जगह ज्वाइन यूज करते हैं तो ये भी इनर ज्वाइन ही वर्क करेगा। F5 तो हमारा आउटपुट सेम है। तो बेटर रीडेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ इनर ज्वाइन यूज करते हैं, अगर आप ज्वाइन भी यूज करोगे तो वर्क सेम ही करेगा ये। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा ज्वाइनिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है, क्यों हम ज्वाइन यूज करते हैं, और उसके अलावा हमने देखा कि इनर ज्वाइंस के डिफरेंट यूज केसेस हमने देखे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।